बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। कचौरियाँ तो आपने कई तरह की खाई होंगी, मगर मैं आज आप लोगों के साथ ये अरेबिक स्टाइल कचौरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मल्टी लेयर्ड कचौरी बनाना बहुत ही आसान है। ये देखने में जितनी खूबसूरत, खाने में उतनी ही क्रिस्पी और शानदार है। तो ये आसान सी रेसिपी कैसे बनती है, चलिए चलकर देखते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और वीडियो पूरी देखें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। अब मैं इसे नमक और घी डालकर पानी से गूंद लूँगी। अब मैं इसके दरमियाने साइज़ के पेड़े तैयार कर लूँगी। डो आपने इसकी नरम गूंदनी है और इसे कम से कम 15 मिनट का रेस्ट देना है। तो फ्रेंड्स, शेल्फ को मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं एक पेड़ा लेकर इसे हाथ की मदद से इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बड़ा सा बेल लिया है। अब मैं इस पर घी लगा दूँगी। घी को आपने अच्छे तरीके से चारों तरफ फैलाकर लगाना है। अब मैं इस पर मैदा डस्ट कर दूँगी और इसे भी अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। मैदा आपने ज़रूर डस्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब इस तरीके से फोल्ड करते हुए मैं इस पर दोबारा से घी की लेयर लगाऊंगी। आपने इस रेसिपी में घी ही इस्तेमाल करना है। ये पेड़े बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये पेड़े बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो निकाल कर इस्तेमाल कर लीजिए। ये देखिए, मैंने इसको फिर से फोल्ड कर दिया है और इस तरीके से खींच कर थोड़ा लंबा करते हुए इसको फैला लूँगी और इस पर अगेन घी और मैदे की लेयर लगा लूँगी। अब मैं इसे हल्के हाथ से खींचते हुए इस तरीके से टाइटली फोल्ड करती जाऊंगी। या अगर आप चाहें तो कभी ज़रूरत हो तो आप इसी फ्रीज किए हुए पेड़ों को निकालकर इससे पराठा भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं छुरी की मदद से इसे सेंटर से काट लूँगी। इस एक पेड़े से हम 2 कचौरियाँ तैयार करने वाले हैं। जिन लोगों को मैदा नहीं पसंद वो चाहे तो ये आटे की कचौरियाँ भी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें कितनी अच्छी लेयर्स बन गई हैं। इसी तरीके से मैं बाकी के पेड़े भी तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, पेड़े हमारे बन गए हैं और ये मेरे पास कुछ आलू की फीलिंग है। ये थोड़ी सी मेरे पास बची हुई थी, मैं फ़िलहाल यही फीलिंग इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो चाहें वो इसमें स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस तरीके से पहले शेल्फ पर मैदा डस्ट कर लूँगी और एक पेड़े को इस तरीके से हाथ की मदद से थोड़ा बड़ा कर लूँगी। अब सेंटर में फिलिंग को रखते हुए हम इसके सारे एंड्स को पकड़ते हुए इस तरीके से इसको गोल घुमाते हुए कचौरी की शेप दे लेंगे। कचौरी बनाते हुए ध्यान रहे कि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। ये देखिए कचौरी हमारी तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी की कचौरियाँ भी तैयार कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को बिल्कुल हल्का गर्म किया है। तेज़ आंच पर ये बिल्कुल अच्छी फ्राई नहीं होंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब मैं हल्की आंच पर इन्हें 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। फ्राई करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि इन्हें आपने डालते साथ ही फ़ौरन नहीं हिलाना, वरना इसकी लेयर्स निकल कर नहीं आएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट एक साइड से पकाने के बाद अब मैं इसे पलट दूँगी और दूसरी साइड से भी अगेन 5 मिनट के लिए पका लूँगी। ये जितनी धीमी आंच पर पकेंगी उतने ही अच्छे तरीके से इसकी लेयर्स निकल कर आएंगी। आप ये कचौरी रमज़ान के अलावा नाश्ते में भी तैयार कर सकते हैं। नॉर्मली ये कचौरियाँ जिन चनों के साथ खाई जाती हैं उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी, आप चाहें तो जाकर सर्च कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो इसे इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं और रायते के साथ तो इसके क्या ही कहने। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कचौरियाँ हमारी कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं और तमाम लेयर्स कितनी शानदार निकल कर आई हैं। चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से ये अरेबिक स्टाइल कचौरी किस कदर शानदार बनी है और तमाम लेयर्स कितने अच्छे तरीके से नज़र आ रही हैं। चलिए अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये किस कदर क्रिस्पी तैयार हुई है। ये देखिए अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से पकी हुई है। तमाम लेयर्स बिल्कुल अलग अलग हैं और कलर भी कितना शानदार है। आप चाहें तो इसमें चिकन या कीमे की भी फिलिंग कर सकते हैं। ये हर तरीके से बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी ही शानदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।